हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोलारियम ग्रीन आईपीओ को। सोलारियम ग्रीन आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसी साउंड कर रही उसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो डाटा दी गई FY22 की डाटा है, FY23 की है, FY24 की है और FY25 की 6 मंथ की यहाँ पे डाटा है। यहाँ पे 12th मंथ की, यहाँ पे भी 12th मंथ की और यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा आप लोगों को दी गई है। कंपनी के पहले एसेट के बारे में बात करते हैं। टोटल फिगर की बात करते हैं तो जो भी फिगर आप लोगों को दी गई है रुपीज़ इन करोड़ में दिया गया है। कंपनी की बात करें तो पहले यहाँ पे 32 करोड़ के पास कंपनी की एसेट थी, वो यहाँ पे बढ़कर 44 करोड़ के पास हुई 23 में। 24 में आपको बढ़कर यहाँ पे 44 करोड़ से 77 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे देखा जाए तो 95 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट देखने को मिल रही है। एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ कंपनी की एसेट में हम लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। कंपनी के रेवेन्यू पहले किस तरीके से कैसी थी, तो यहाँ पे पहले कंपनी की FY22 में कंपनी के रेवेन्यू 168 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे FY23 में कंपनी के रेवेन्यू में ड्रॉप आई, 168 करोड़ से घटकर लगभग 99 करोड़ के पास हुई। लेकिन फिर से यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर यहाँ पे देखा जाए तो 178 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो 6 मंथ में 82 करोड़ के पास कंपनी की रेवेन्यू देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे 23 में डिप देखने को मिला था, नहीं तो कंसिस्टेंट कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के मामले में बात करें कि कंपनी की प्रॉफिट किस तरीके से कैसी बढ़ रही है, तो पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 2 करोड़ के पास थी, यहाँ पे देखा जाए तो 1.7 करोड़ के पास हुई थी। लेकिन फिर से यहाँ पे देखा जाए तो इस 24 की फिजिकल ईयर में यदि हम लोग देखते हैं तो 15 करोड़ के पास हुई और अभी आपको 7.5 करोड़ के पास कंपनी की टोटल प्रॉफिट देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगातार कंसिस्टेंट कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, 3 करोड़ के पास थी, 4.5 करोड़ के पास हुई, 20 करोड़ के पास और अभी 33 करोड़ के पास कंपनी की टोटल नेटवर्थ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो 1.74 करोड़ के पास थी, 17 करोड़ के पास, अभी 18 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही है। कंपनी की बोरोइंग की बात करते हैं तो बोरोइंग कंपनी के पास ज़्यादा देखने को मिली, जो थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आ सकती है, क्योंकि 15 करोड़ के पास कंपनी की पहले बोरोइंग थी, वो आप लोग को 27 करोड़ के पास हुई, देन 31 करोड़ के पास और अभी आपको लगभग 33.5 करोड़ के पास टोटल बोरोइंग देखने को मिली। बोरोइंग टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की यहाँ पे बोरोइंग थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली, बोरोइंग थोड़ी सी कम रहती और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स कंसिडर इस कंपनी के साथ किया जा सकता था। लेकिन अभी यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें कि कंपनी जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटली इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की ROE रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो 124% की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग 54% के पास है, जो कि काफ़ी अच्छी है। डेट इक्विटी 1.51 की है, यहाँ पे आप लोग को 1 से कम रहती तो पॉजिटिव पॉइंट्स कंसिडर किया जाता, यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स 1 से ज़्यादा है इसलिए किया जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 76.69 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो 8.79 की है और प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 14.10 की कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिली। ओवरऑल इन सभी पैरामीटर्स पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी यहाँ पे आप लोगों को ओके साउंड कर रही है। कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यूएशन रखी गई है 19 के प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी की कटअप प्राइस रखा गया है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी ने टेबल पे स्कोप छोड़ी है, लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव उसको यदि हम लोग देखें तो कंपनी की जो शुरुआत की गई थी 2015 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी इंगेज है बिजनेस सोलर सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, देखा जाए तो आप लोगों को ट्रंकी जो सोलर सोल्यूशन होती है इंक्लूडिंग यहाँ पे डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गई, टेस्टिंग हो गया और कमीशनिंग की बात करें और ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो गई और यहाँ पे ऑपरेशन की बात करते हैं, मेंटेनेंस हो गई और रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स होती है वो कंपनी यहाँ पे हैंडल करती हुई देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी आपको यहाँ पे देखा जाए तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कमीशनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो कंपनी लेकर काम करती है। साथ साथ टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन की बात करें, इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन हो गई, मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, मैन पावर हो गई और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं और वारंटीज़ की बात करें सोलर प्रोजेक्ट्स की, वो कंपनी आप लोग को काम
करती हुई देखने को मिल जाती है। बिजनेस मॉडल दो तरीके की यहाँ पे आप लोगों को टर्नकी जो सोल्यूशन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स होती है वो कंपनी यहाँ पे कैटर करती हुई देखने को मिल जाती है उस सेगमेंट में। दूसरी यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स ऑफ सोलर जो प्रोडक्ट्स होती है वो कंपनी यहाँ पे करती हुई देखने को मिलती है। पीवी मॉड्यूल की बात करें, इन्वर्टर्स हो गई और एपीडी मीटर्स की बात करें वो कंपनी यहाँ पे करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की जो कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करते हैं तो स्केलेबल आप लोग को इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड आप लोग को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, जो कि यहाँ पे डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कस्टमर और सप्लायर्स के साथ और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल अच्छी है। कंपनी की ग्रोथ इन फ्यूचर की बात करें तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण से आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी बारे में बात करें तो यहाँ पे सोलारियम ग्रीन एनर्जी आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो यहाँ पे 6 फेब से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। और 10 फेब की बात करते हैं तो इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि 6 फेब 10 फेब इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट यहाँ पे रहेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी की जो प्राइस बैंड है उसके बारे में बात करते हैं तो 191 रुपये 191 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे शेयर आपको एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। और 600 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी बड़ी रखी गई है, 105 करोड़ की कंपनी की टोटल इशू साइज यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगी। किसी भी तरीके कोई भी प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की 105 करोड़ की इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की किस कैटेगरी के पास कितने शेयर जाने वाली है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 50% शेयर QIB कैटेगरी पास जाएगी, यानी कि 5 फेब की बात करें तो 5 फेब को यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट है वो किस तरीके से कैसे आते हुए देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट में आप लोगों को कि एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम आते हुए देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। देन 35% शेयर इसके टोटल इशू साइज के रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाएगी और 15% शेयर HNI कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट की बात करते हैं तो 6 फेब इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 10 फेब इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है नेक्स्ट वीक मंडे को। और 11 फेब की बात करें तो अलॉटमेंट क्लियर ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 12 फेब की बात करते हैं तो नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 12 फेब को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 13 फेब को एक कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी PSE SME पर। वैसे इस आईपीओ में देखा जाए तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,14,600 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिले, मिनिमम या मैक्सिमम। इस तरीके की एसएमई आईपीओ में एक ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस तरीके की एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक कमेंट्स में दिया गया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी थोड़ी सी मार्केट की कंडीशन होती है अच्छी नहीं बेहतरीन नहीं होने की वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।